अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शो जो कि ऐसे गार्डन्स करवा रहा है टेंट पैकिंग का। और ऐसे गार्डन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, स्पोर्ट्स को बढ़ चढ़ कर जो है वो प्रमोट करता है। तो आज हम आपको टेंट पैकिंग दिखाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों का जो सिनेरियो है और वो क्या माइंड सेट है उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। तो चलिए आपको भी इंजॉय करवाते हैं और मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ। टेंट पैकिंग देखते हैं। ओके जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन एग्री टूरिज़्म बाबर राजा साहब मौजूद हैं। टेंट पैकिंग हो, गुड़ फेस्टिवल हो या कार रेसिंग हो, इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स होती हैं और ये वन एंड ओनली हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि दिखाई भी देते हैं। फुल जो है इनको मोटिवेट करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह ऐसे गार्डन्स तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर ही रहा है। इनका क्या कहना है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि आज भी ये बिल्कुल कल्चर जो है ना वो बिल्कुल फेस्टिवल टाइप लग रहा है यहाँ पर। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के मौके में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा फार्मूला बताएं। और दूसरा ये है कि इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? यंग होने का फार्मूला है, घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा, रोटी चीनी छोड़नी पड़ेगी और हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी। हेल्दी डाइट खानी, हाँ। और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? आज का इवेंट बेसिकली ये मलिक अता साहब जो हमारे पैटर्न इन चीफ भी हैं टेंट पैकिंग के, उनकी याद में मनाया जाता है। बेसिक पर्पस इस गेम को शहरों तक लाना है और हमारे शहरी लोगों को वापस घोड़ों का इक्वेस्ट्रियन जो स्पोर्ट्स हैं उस कल्चर से मुतारिफ कराना है। नेज़ाबाजी में दो किस्म की नेज़ाबाजी होती है, एक जो आप देख रहे हैं इसको ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी कहते हैं और एक इंटरनेशनल स्टाइल नेज़ाबाजी है जो तलवारों से होती है और लंबी जो सांग होती है उससे होती है। पाकिस्तान ये जो हमने मेला किया है इसके अंदर हमने इंटरनेशनल नेज़ाबाजी का पहले फॉरेन कोचेस के साथ एक कैंप लगाया, 10 दिन उन्होंने आके हमारे लोगों को ट्रेन किया और उसके बाद हमने इंटरनेशनल जो टेंट पैकिंग है उसका एक कंपटीशन कराया। उसका 2 दिन उसका कंपटीशन चला है और उसके बाद कल और परसों से ये जो हमारी ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी ये चल रही है, आज इसका फाइनल डे है। अच्छा सर, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो जाता? ये चीज़ सोचने की हद तक होती है कि सबको इकट्ठा करेंगे, उनका रिहाइश, खाना पीना और तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी होती है। आपको ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी टैकल करना? मैंने पहला भी इवेंट कवर किया, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और माशाल्लाह यहाँ पर कोई बदनज़मी नहीं देखी गई माशाल्लाह। देखिए जी, ये बड़े कमाल के लोग हैं नेज़ाबाज जो घोड़ों से मोहब्बत करते हैं। उन घोड़ों से बेसिकली जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स है ना, ये आपके अंदर बड़ा डिसिप्लिन लेके आती हैं और ये हर कोई अपने कोई इलाके का सरदार है, कोई चौधरी है, कोई भट्ट है, कोई तो ये जो पंजाब का जो कल्चर था ये उसको साथ लेके चल रहे हैं, ये अपनी तहजीब को साथ लेके चल रहे हैं। उसमें अमन था, उसमें मोहब्बत, भाईचारा था। ये देखें इतना बड़ा क्राउड है, दुनिया का सबसे बड़ा टेंट पैकिंग 2300 हॉर्सेस हमने काउंट किए हैं और उसके साथ कितने लोग आए हैं, क्राउड है, सारा कुछ, बट अपनी तहजीब के को लेके चल रहे हैं, अपनी इज्जत जो है लोगों को दे रहे हैं, उनसे इज्जत करवा रहे हैं। यही हमारा कल्चर था। ऐसे गार्डन ने हमेशा अपनी रवायत को बरकरार रखा है। कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे कि गुड़ फेस्टिवल है, अब यहाँ पे टेंट पैकिंग है, पुराने जितने भी खेल हैं वो तमाम जो है मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर क्रिकेट को ही देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी जो हैं ये भी देखनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, क्रिकेट अच्छी गेम है, लेकिन द ओनली गेम नहीं है।
हमें ऐसी गेम्स में आगे आना चाहिए जिसमें हम वर्ल्ड लेवल पे हम कुछ पोडियम ले सकें, और उस गेम का कोई हमारी सेहत पे, हमारे कल्चर पे, हमारी तहजीब में उस पर भी फ़ायदा आ सके। तो हम जो है ऐसे गार्डन के साथ मिलके ये कल्चरल जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं इस पे काम कर रहे हैं। हम मिक्स मार्शल आर्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपने देखा है। और अब माशाल्लाह 2-3 दिनों से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे पोडियम्स ले रहे हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल, फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। हम पाकिस्तान में इसका रुझान कम था, कुछ एरियाज में है लेकिन उनको इतनी सहूलतें नहीं मिलती। ऐसे गार्डन ने फुटबॉल पे भी काम किया। उसके अलावा बास्केटबॉल है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर तो इसमें आ रहा है। मेरी दरख्वास्त है प्राइवेट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से कि वो भी इन गेम्स को भी सपोर्ट करें। लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे गार्डन स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट क्यों करता है? देखिए, प्लॉट्स तो सब नहीं बेचते हैं ना, तो उसके बाद अपना अपना प्लॉट लेके सब ने ऊपर चले जाएंगे। 2 गज का होता है या इससे ऊपर तो नहीं होता। अगर कुछ कर जाए आगे आने वाली नस्लों के लिए तो आपका ये काम, आपका ये चीज़ यहाँ भी पसंद की जाएगी, अगली दुनिया में पसंद की जाएगी। मैं तो जो जानता हूँ उनको, शोएब अफजल मलिक, सोहेल अफजल मलिक, इन्होंने इस दुनिया को भी अच्छा रखा हुआ है और आखिरत के लिए भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दोनों जगह कामयाब करें। लास्ट में आपने कहा कि आपकी फिटनेस का राज है स्पोर्ट्स, इसके अलावा आपने कहा डाइट भी है। खूबसूरती का राज क्या है? यही है मेरी खूबसूरती, पता नहीं कितनी है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सेहत दी भी है। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला कभी भी ले भी सकते हैं, तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए जब भी आप करना चाहिए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये हैं जी चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा साहब। उनसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हुई हैं और उन्होंने ऐसे गार्डन्स के हवाले से कहा है कि ऐसे गार्डन हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहा है और आगे भी करता चला जाएगा। और यहाँ पर टेंट पैकिंग हो रही है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पूरे मुल्क से यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है टेंट पैकिंग के नेज़ाबाजी करने वाले यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से जो है घोड़े में राइड करके टेंट पैकिंग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा माहौल भी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मेले का समा है और हमें अपने पुराने वक्त की याद दिलाता है। मैं भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने पुराना वक्त ना देखा हो, ठीक है, मैंने भी इतना नहीं देखा है, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि पहले कितना अच्छा समा बन जाता था और गाँव में और पुराने लोगों ने कितना अच्छा जो है ना अपना एक मोराल रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आज के गेम के बारे में, टेंट पैकिंग के बारे में। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अकबर साहब, इनसे बात करते हैं और ये एग्रीकल्चर टूरिज्म के करता धरता है, क्या कर रहे हैं और आगे से क्या प्लानिंग्स हैं आगे मजीद करने की, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज खूबसूरत खज़ां की सुबह है और हमें अपने पंजाब का रवायती कल्चर देख के बड़ी खुशी हो रही है। अगर ये इतना बड़ा पंडाल देख के भी हमें एग्री टूरिज्म का पोटेंशियल समझ ना आए तो फिर हम नहीं समझा सकते। एग्री टूरिज्म का एडवोकेट होने के नाते मैं कहूँगा कि हमें जो अपनी पुरानी सकाफती गेमें थी, सकाफती मेले और इकट्ठे होने के बहाने थे, उनको रिवाइव करना चाहिए। और वो हमारी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमारी रूट्स हैं, हमें ज़रूर उनके ऊपर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए और इसी तरह बेहतरीन जो है ना वो इकट्ठे होने के मौके बनाने चाहिए। मुझे ये बताएं, मैनेज करना इन तमाम लोगों को कितना मुश्किल? जी मुश्किल तो है। देखें, एक तो नॉट इजी टास्क, एक तो इतना बड़ा इवेंट, फिर वो इवेंट इंसानों और घोड़ों दोनों को मैनेज करना है। फिर जो घोड़े वाले बंदे होते हैं ना, आपको पता है वो थोड़ा
मुंह जोर होते हैं घोड़ों की तरह, तो उन सबको एक जगह पे मैनेज करना और सारी चीज़ों को चलाना, इट्स अ टफ। सारों के नखरे उठाना वो अलग बात है, घोड़ों के नखरे भी उठाना। जी ऐसा ही है, जी ऐसा ही जी। इसमें जो है ना वो ऐसे गार्डन जो हमारे हैं और बाबर राजा साहब हैं और हमारे साथ हैं तारिक तनवीर साहब एग्री टूरिज्म वाले, ये सब लोग जो है ना वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत नेटवर्किंग की, अच्छी नेटवर्किंग और अच्छी एग्जीक्यूशन का कमाल आपको आज नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं आपकी फिटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस का राज सुबह शाम वॉक करना। आजे तारिक भाई। अच्छा जी, सुबह शाम इनकी फिटनेस का राज है वॉक करना। मुझे ये बताएं सर, ऐसे गार्डन को ये इनिशिएटिव है कि वो ऑल टाइम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और जो स्पोर्ट्स हमने देखी भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये घुड़सवारी यहाँ पर ही देखी है, टेंट पैकिंग मैंने और कहीं नहीं देखी है। आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? अच्छा, आप कभी पंजाबी बेल्ट में चले जाएं, सराइकी बेल्ट में चले जाएं, मियाँ वाली बकर, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि घोड़ा हमारी जिंदगियों का लाजमी जुज़्व है। समय शहर में रहने वाले मैं और आप जो है ना उसको इतना नहीं देखते या इतना समझते नहीं है या उनका कनेक्शन नहीं समझते। फिर जिन लोगों की रूट्स जो है ना वो अपने पीछे वाले गाँव से जुड़ी हैं, पीछे वाले अपने जो है ना आबा अजदाद के शौक से जुड़ी हैं, तो फिर वो बड़े शौक से इसको जो है ना लेके आते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इसकी तरफ जो है ना तवज्जो देते हैं और अपना वक्त और सरमाया और रिसोर्सेज इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये एक रोल मॉडल है उनके लिए। लोग और भी आए जैसे ऐसे गार्डन वाले कर रहे हैं, और एक ख़ास उनका चंक है जो एग्री टूरिज्म में भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने MMA और दूसरी कई चीज़ों को भी सपोर्ट किया है, उन्होंने कार रेसिंग को भी किया है। इसी तरह सब लोग जो है ना हेल्दी एक्टिविटी को लेके आए। हम लोग इंडोर गेम्स के साथ साथ अगर आउटडोर नहीं चलाएंगे तो हमारा जो नेचर के साथ रिश्ता है वो टूट जाएगा। नेचर के साथ रिश्ता बरकरार रखें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आप मैसेज सीधा सीधा यही है कि कुदरत ने हमें मिट्टी के अंदर से ही पैदा किया है, तो ये जो मिट्टी से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं ना इनको तवज्जो दें और आएँ और आउटडोर गेम्स में अपने बच्चों को भी लेके आए, खुद भी हिस्सा लें और नेचर को एंजॉय करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया बात करके। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी है, ऑल टाइम हंसती रहती है, खुश रहती है, किसी भी किस्म की कोई टेंशन हो लेकिन इनके चेहरे से आया नहीं होती। अगर ये ना हो तो आपको ये तमाम महफिल जो है वो जमी हुई ना मिले। हमारे साथ हैं मौजूद CEO एग्री टूरिज्म तारिक तनवीर साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज भी माशाल्लाह हंस रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हालांकि इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाउ वाज द डे सर? इट्स अ वंडरफुल डे, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे फैमिली आई हुई हैं। ये चंद साल पहले तक ये समझते थे ये जो टेंट पैकिंग सिर्फ ये मर्दों का गेम है, सिर्फ मर्द ही देखेंगे या मर्द ही आएंगे या मर्द ही खेलेंगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट एग्री टूरिज्म बिल्कुल चेंज कर दिया। आज यहाँ पे फैमिलीज भी बैठी हुई हैं और ख़वातीन जो घोड़े भी दौड़ा रही हैं और घोड़ों में हिस्सा भी ले रही हैं। तो ये क्रेडिट जाता है ऐसे गार्डन और एग्री टूरिज्म को कि हमने इसको एक फैमिली इवेंट बना दिया। तो पिछले 3 सालों से हम लगे हुए हैं, ये 3रा सालाना टेंट पैकिंग फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, और इसको हम विलेज हेरिटेज फेस्टिवल के साथ जोड़ रहे हैं। इस तरह के इवेंट जो है इसका कराने का हमारा जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम शहर के लोगों को गांव में लेके आएँ और उनको दिखाएं कि गांव की गेमें कैसी होती हैं, गांव के खाने कैसे होते हैं, गांव का कल्चर कैसा होता है, और हम कैसे गाँव के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो हमारे डाइनिंग टेबल पर सब्जियाँ फ्रूट आते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजर के हमारे तक पहुँचते हैं। चूँकि हमारे शहर के बच्चों को आइडिया नहीं है, मूलियाँ दरख्तों पर लगती हैं, ज़मीन से आती हैं, गंदम का दरख्त कैसा होता है, वहाँ पे कौन सी गेम है, हमें लगता है शायद रटी रटाई बातें, हमें लगता है क्रिकेट और हॉकी के अलावा कोई गेम नहीं है। तो ये उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है जिसमें जवान जो है अपनी ताकत के बलबूते पे आते हैं, ताकत जगाते हैं और समझ आती है कि जो ताकतवर नौजवानों की गेम है। ये हमारे इस्लाम मज़हब में भी घोड़े का एक बहुत अहम रोल है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ टेंट पैकिंग फेस्टिवल जो है ये आने वाले टाइम में एग्री टूरिज्म और ऐसे ग्रुप के जो ये इनिशिएट किया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है गेम बनने जा रही है, और हम इंटरनेशनली भी इसको जो है एक इसमें लेके आएंगे कि इंटरनेशनल भी यहाँ पे टूरिस्ट भी आए और इंटरनेशनल सवार भी यहाँ पे आए, और नेज़ाबाजी जो है ये पाकिस्तान के दूर से निकल के पूरी दुनिया में जाए। मुझे ये बताएं, आजकल तो लोगों के नखरे नहीं मान है, साथ साथ घोड़ों के नखरे भी जो है वो देखने पड़ते हैं आपको। ये तमाम चीज़ें मैनेज करना, सोचना बहुत बड़ी बात है, उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना उससे भी बड़ी बात है। कितना मुश्किल था इन तमाम चीज़ों को मैनेज? देखें, जब मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमने पहला इवेंट यहाँ पे किया था, व्यू
बहुत थोड़े से घोड़े थे यहाँ पे, और मलक ताज साहब जिनके नाम पे आज हम इवेंट कर रहे हैं, उनको हम बड़ी रिक्वेस्ट से लेके आए कि हमने ऐसे गार्डन में पहला घोड़ों का फेस्टिवल करना है। तो ये ऐसी चीज़ें जुड़ती गई और आज जो है ये तो पूरा एक टीम वर्क है। आज तो कोई चीज़ें भी ऐसे लगती है जैसे हर चीज़ खाने में पड़ी हुई है और हमने उसको करना है। ये और पूरी टीम है और पूरे ऐसे गार्डन की एक प्रॉपरली सिक्योरिटी की टीम है, मैनेजमेंट टीम है। तो अब मेरा ख्याल है उस तरह नहीं है जो पहले का और आज का फ़र्क देखें, वो बिल्कुल हम कॉन्फिडेंशियल हैं कि अब अगर इससे बड़ा भी हमें कोई 10 गुना बड़ा इवेंट करना पे तो अब मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत आसान काम होगा। इसमें और कौन सी गेम्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? इसके अलावा हम कबड्डी है, जिस तरह हमारी विलेज की है, उसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम विलेज की और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, जैसे गुड़ का बेलना, गुड़ फेस्टिवल हमारा बड़ा अच्छा लाहौर में कराते हैं, फैसलाबाद में कराते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारा गुड़ मेला बहुत फेमस है और उसमें बड़ी दुनिया आती है। लास्ट टाइम जो हमने लाइलपुर में गुड़ मेला किया उसमें 40,000 लोग आए थे, और लाहौर में जो इवेंट उसमें आपने भी कवर किया था। इस बार आल्सो वंडरफुल, सारे इवेंट मैं ही कवर बिल्कुल। तो ये जो मैं समझता हूँ कि एग्री टूरिज्म जो है ना सिर्फ गाँव की विलेज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, बल्कि हम गाँव की मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ब्रांड कर रहे हैं, फार्मर को ब्रांड कर रहे हैं और फार्मर की प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहे हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो देखने वाली? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म के हवाले से मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि नौकरियाँ ना ढूंढें, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी एंटरप्रेन्योरशिप, इतने बिजनेस आइडियाज़ हैं कि अब अगर नौकरियों के बीच जाने की बजाय अपने खुद के अपने ब्रांड बनाएं, अपने बिजनेस करें, और हर जो बिजनेस है उसमें बेशुमार पैसा है और बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है। तो नेचर से जुड़ें, जितना नेचर से करीब जाएंगे उतना इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और उतना सेहतमंद और ताकतवर माशरा कायम होगा हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के इवेंट के बारे में वो क्या कहेंगे। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ आजकल के नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये टेंट पैकिंग को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मुझे बताएं, माशाल्लाह नाम क्या आपका? हमजा। हमजा, आजकल की यूथ हो, आपने तो पहले 3-4 सालों में, क्योंकि ऐसे गार्डन तो ये करवाता रहा है 3-4 सालों से, आपने इससे पहले कभी ऐसा गेम देखा है या नहीं? 3-4 साल से ही आ रहे हैं, हर साल आते हैं, हर साल एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और इससे पहले इस स्केल पे ऐसा इवेंट कहीं पहले नहीं देखा, पहले कहीं नहीं देखा। ऐसे गार्डन में ही देखा है। और ऐसे इंटरेस्ट है आपको? बिल्कुल है, हॉर्स राइडिंग का इंटरेस्ट है, टेंट पैकिंग का भी है, और ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। ये जो साल में एक होता है, ऐसे और भी होने चाहिए। अच्छा, करते भी हो हॉर्स राइडिंग या नहीं करते? करता हूँ। करते हैं। कितनी दफा गिरे हैं और कितनी दफा संभले हैं? गिरा भी काफी बार हूँ, संभला भी काफी बार। फ्यूचर क्या प्लानिंग्स है आपकी? इन फ्यूचर कम्पीट जरूर करूँगा स्पोर्ट में, और ऐसी जगहों पे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कर क्या रहे हो? आप अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो। इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या बनना है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन इसको एज अ पार्ट टाइम हॉबी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी तरह की स्पोर्ट में, कोई भी स्पोर्ट हो, बेशक अगर टेंट पैकिंग ना भी हो तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़रूरी होती है, और जहाँ के मैदान जो है वो आबाद होंगे, वहाँ के हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे। थैंक यू सो मच, बात करके अच्छा लगा। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और ये पूरे इवेंट को मैनेज कर रही हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं टेंट पैकिंग को किस तरह देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक। माशाल्लाह, आप दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है। बस आपकी नजरें। देखिए, धूप का भी आप पे कोई असर नहीं। बस अभी 3 दिन हुए ना, चौथे दिन पता चलेगा। चले ठीक है, अभी 3 दिन हुए, अब कल पता लगेगा। कल दोबारा हम आ जाएंगे असल रंग पता लगाने के लिए। अच्छा जी, मुझे बताएं, माशाल्लाह टेंट पैकिंग को कैसे दे? माशाल्लाह आज आखिरी दिन है और बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्राउड आया हुआ है, काफ़ी फैमिलीज़ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेज़ाबाजी को लोग जो समझते हैं वो कहते हैं ये लड़कों का गेम है। नहीं, आप देखें कितनी फैमिलीज़ आई हुई हैं हमारे पास जो फीमेल हैं टेंट पैकर्स, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। इस बार तो हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पे किया है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा जा रहा है। आप भी हमें इन फ्यूचर यहाँ पर मिलेंगी या नहीं? मैंने कोशिश की थी, लेकिन इंशाल्लाह देखें शायद अगले साल। अच्छा, अगले साल, यानी कि आपको भी शौक डेवलप हो रहा है आपके अंदर? हाँ, देख देख के ना शौक हो जाता है। देख के ऐसे गार्डन्स बहुत सारे इवेंट करवाता जा रहा है। गुड़ फेस्टिवल हो गया, टेंट पैकिंग हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए। क्या आप उन तमाम चीज़ों में भी नज़र आएंगी हमें? ये तमाम अप्लाई अपने ऊपर भी करते हुए?
हाँ जी, 20 में जो आप कह लें कोई 20% गेम्स हैं जिनमें मैं भी आपको नज़र आऊँगी। तो मैं तो सबको ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो होती है वो एक लाइक एक्सरसाइज इट सेल्फ है, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी, अगर मैं इसको अवेल ना करूँ तो ये तो फिर मैं नालायक आती मेरी ये मेरी लेजीनेस है फिर। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी अपने जैसी प्यारी प्यारी लड़कियों को, क्योंकि टेंट पैकिंग ना सिर्फ लड़कों का गेम है बल्कि लड़कियों का भी गेम है, और यहाँ पर मैं लड़कियाँ भी देख रही हूँ। अगर मौका मिला तो मैं आपको उनके पास भी लेके जाऊँगी। मुझे बताएं लास्ट में क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों को कहना चाहूँगी कि टेंट पैकिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि आप ये ना सोचा करें कि नेज़ाबाजी ना लड़कों का गेम है, नहीं है। आप देखिएगा, यहाँ पे आएँ, प्रैक्टिस करें, हमारे पास क्लब्स भी हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर में, मुझे भी उन लड़कियों को भी, तो इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा है मैं यहाँ पर देखूँ, चिल मारूं यहाँ पर और लोगों से बातचीत करूं और उनसे पूछूं टेंट पैकिंग के बारे में और क्या क्या एक्साइटेड चीज़ें होने वाली हैं। तो आपने भी कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आपने ये टीवी स्क्रीन के पास स्टिक होके बैठ जाना है। इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद और क्या क्या हम टेंट पैकिंग में दिखाने वाले हैं आपको। चलिए। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इवेंट में मौजूद हूँ, टेंट पैकिंग, जो कि ऐसे गार्डन की तरफ से है। मैंने पिछला इवेंट भी कवर किया, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और मुझे पता चला कि इस गेम्स के बारे में, इन गेम्स के बारे में क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा जो है ना वो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। आई होप आप तमाम लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शख्सियत मौजूद है, इनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मज़े में। आज तो जो एंड है हमारा, आज फाइनल है, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सुबह हमने कैट वॉक सब घोड़ों की देखी, तो हमारे इधर ऑलमोस्ट 2500 टीमें आई हुई हैं, जिसमें हॉर्स भी हैं और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो माशाल्लाह सब बड़े पुरजोश हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। घोड़े सवार भी, घोड़ों सवारों के साथ यहाँ पे जितने ऑडियंस हैं वो ज़्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि ये सबके लिए एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट होती है। ये मेला है, असल में ये मेला है, मेला लग रहा है, ये मेला है। और इस मेले के अंदर लोग घोड़े वाले जो अपना फन दिखा रहे होते हैं, उसके अलावा ऑडियंस से ही एंजॉय कर रही होती है। उनको ये होता है पता नहीं ये वाला घोड़ा जीतेगा, ये मेरा घोड़ा, ये वाला जीतेगा। कोई व्हाइट का कहता है, कोई ब्लैक का करता है, कोई ब्राउन का। अच्छी बात है, इन्होंने अपने घोड़ों के नाम रखे हुए हैं और उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और घोड़ों के भी नखरे हैं, है ना? जी जी जी, बहुत नखरे हैं। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी हैं, ऐसे ग्रुप्स के एम्प्लॉय हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ऐसे ग्रुप के साथ कब से जो है वो जुड़े हुए हैं और आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं 2022 से ऐसे ग्रुप के साथ हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप ट्रेनिंग मैनेजर हूँ, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किस चीज़ की देते हैं? अच्छा, हम ईयर 2022 में हमने जूनियर स्टाफ को ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाई, और सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट को हमने फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस की ट्रेनिंग करवाई, और इसके अलावा सेल्स की ट्रेनिंग और कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग हमने करवाई फॉर आर एम्प्लॉई डेवलपमेंट। ये कंपनी वाइड ट्रेनिंग्स कराई, जिसकी हमने सेरेमनीज भी की। और ईयर 2023 में हमने इनके रिफ्रेशर्स, 2022 में हमने सॉफ्ट स्किल्स करवाई हैं, और 2023 में हमारा टारगेट है कि सॉफ्ट स्किल्स के रिफ्रेशर्स और हार्ड स्किल्स भी हम ऐड करवाएंगे। आप आगे से तो बहुत धमाकादार जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। मुझे ये बताएं लास्ट के इवेंट के इस इवेंट के बारे में, क्योंकि आज लास्ट डे है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ये इवेंट बड़ा ज़बरदस्त है। सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बेसिकली लाइफ एट ऐसे ग्रुप या ऐसे गार्डन अगर कहें तो ये बड़ा एंटरटेनिंग इवेंट है। वी ऑल एम्प्लॉय रियली एंजॉय दिस एक्टिविटीज़, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे।
अपनी ट्रेनिंग से थोड़ा रोक के मैंने कहा इंजॉय करते हैं। और यहाँ के रेजिडेंट भी ऐसी लाइफ एट एसडी बहुत इंजॉय करते हैं। ये बड़ा एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, फेस्टिवल्स, विच इज़ वेरी इंटरटेनिंग। और दूसरा जो है कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप इज़ डूइंग वेरी वंडरफुल एंड ऑसम जॉब। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शख्सियत हैं, शायर भी हैं, एंकर भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वॉइस बहुत अच्छी है। मुझे बताएं क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं और यहाँ पर टेंट पैकिंग को किस तरह से देख रहे हैं? जी वैसे तो लिखने और बोलने का शौक है और काम भी यही है, लेकिन साथ में जो है वो इवेंट मैनेजमेंट को भी देखता हूँ। और इस बार ये मलिकता 3rd एनुअल जो हमारा टेंट पैकिंग का इवेंट है, इसको मैं देख रहा हूँ और इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफी जैसे हो रहा है, मैनेज हो रहा है। और आज इसका आखिरी दिन है, फाइनल मुकाबले चल रहे हैं और इंशाल्लाह शाम को ही जो है वो हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, ट्रॉफीज भी हैं और डिफरेंट प्राइजेस हैं हौसला अफजाई के लिए जवानों की। अच्छा, जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं कि प्राइस क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कितना प्राइज मिलेगा लोगों? जी वो मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हाँ। कैश प्राइज क्या होंगे, लेकिन उसके साथ ट्रॉफीज है। हाँ। और क्योंकि जब प्राइज मिलता है ना तो ये एक एप्रिसिएशन होती है और लोग बढ़ चढ़ कर फिर और ज्यादा हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, ये किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी खेल में आप चले जाएं तो हौसला अफजाई जो है इससे बड़ी दाद कोई नहीं है। हर स्पोर्ट्समैन को जो ग्राउंड में आता है वो किसी भी खेल से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए हौसला अफजाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और ये इनामात जो हैं वो चाहे कैश की सूरत में हो चाहे ट्रॉफीज़ की सूरत में हो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो शौकीन की आसपास जो दाद वसूल की जाती है, ये भी उनके लिए हौसला अफजाई है। और यही वो चीज़ है जिससे एक स्पोर्ट्समैन का जो है वो स्पिरिट बना रहता है, उसके अंदर जोश और वलवला जो है वो उसी तरह से कायम रहता है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए यूँ आए, लेकिन आप लोगों ने टेंट पैकिंग को एंजॉय करना नहीं भूलना। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, डायरेक्टर सेल ऐसे गार्डन हमारे साथ अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं माशाल्लाह से इतनी कम एज में इतनी ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है और ज़बरदस्त किस्म का ये जो माहौल सजा है, इस हवाले से ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सामने देखें और मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आपकी एज नहीं लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है? काफ़ी हो गई। चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कि किस तरह से टेंट पैकिंग को देख? जी 3rd एनुअल मलिकता टेंट पैकिंग, ये बेसिकली हम उनकी याद नहीं करते हैं और ये इवेंट भी उन्हीं के नाम से हमने मंसूब किया है। और हमारी कोशिश होती है कि बस इसको अच्छे से अच्छा करें। हर साल हम बेहतर से बेहतर करते जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से आप देख भी रही हैं कि ये उससे बड़ा इवेंट है। मुझे ये बताएं, ऐसे गार्डन हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। टेंट पैकिंग हो गई, बाकी जो गुड़ फेस्टिवल है वो हो गया, MM हो गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या वो हेल्दी पाकिस्तान देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली जी, हर डेवलपर या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने अपना फोकस जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ किया हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो अक्सर लोगों को चांस नहीं मिलता, गली मोहल्लों में उनको कहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने लोगों को एक बेसिकली प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि हर किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए हमने एक अलग अलग प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं जिस पे आके वो अपना पार्टिसिपेट करके और बाद में आके मुल्क का नाम भी रोशन करे। यही हमारा टारगेट है। सर मुझे बताएं कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर घोड़े भी संभाले जा रहे हैं, यहाँ पे लोगों के नखरे भी उठाए जा रहे हैं। कितना ज़्यादा आपके लिए एज अ मार्केटर ये ज़्यादा चीज़ें जो थी वो मुश्किल थी? वो एक्चुअली आपको नज़र तो आ ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये करके हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब हमारी टीम डेजिग्नेट होती हैं कि किस हो गए हैं और पहले किसी भी इवेंट में, पहले इवेंट पे आपको प्रॉब्लम या हासिल होती है, बट
विद द टाइम फिर आपको ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बताएं कि यहाँ पर आपको भी कोई शौक है कि आपने भी घुड़सवारी करनी है या टेंट पैकिंग करनी है, या कौन सा गेम आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे जी रेसिंग शौक है, मैं रैली रेसिंग करता हूँ। आज बल्कि हो भी रही है थल में, मैं नहीं गया हुआ, ये इवेंट था इधर, इस वजह से जा नहीं सका। और उसके अलावा क्रिकेट खेल ली, स्पोर्ट्स में हर तरह की स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, टेबल टेनिस खेल लेते हैं, बट ज़्यादा शौक इस वक्त रैली का ही है, रेसिंग का ही है। ज़्यादातर इनको रेसिंग का शौक है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज लोगों को ये देना चाहूँगा कि आएँ, ये इवेंट को आगे एंजॉय करें और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, आगे मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस इवेंट के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल सजा हुआ है, मेला नुमा जो है ना, आप यहाँ पर इन्वायरमेंट देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट घोड़े हैं, उन घोड़ों के नखरे हैं और उन घोड़ों के नखरों को उठाया भी जा रहा है, उनके तमाम ज़िंदगी को पूरा किया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगी। और उनको उनके मालिकान जो है अपना एक बेबी समझते हैं और उसको उस तरीके से वो ट्रीट भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं लाइव गेम दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी हंसमुख सी पर्सनैलिटी है। मैं इनको 3 साल हो गए हैं मुझे ऐसे गार्डन के इवेंट्स कवर करते हुए, और ख़ास तौर पर टेंट पैकिंग, और ये हमें हमेशा पर्सनैलिटी वहाँ पर मिलती है और इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोल है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब हैं हमारे साथ, CEO हैं इस क्लब के। और ये क्या क्लब है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रिहाइश दे रहे हैं, ठीक है। आजकल के दौर में क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त। बताइए इस क्लब का नाम क्या है? मॉनिटरिंग क्लब। इसका नाम है पाकिस्तान माउंटेनियरिंग क्लब। हम माउंटेनियरिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वाइज ट्रैकिंग हो गई, हाइकिंग हो गई, एक्सपीडिशंस हो गए, ये सब इस कंट्री का इस क्लब के थ्रू होते हैं। आपके वॉल क्लाइंबिंग्स होगी, आपकी रॉक क्लाइंबिंग्स होती है, और ईयरली हम लोग फेस्टिवल भी करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में साइड। तो इट्स ऑल अबाउट माउंटेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। माउंटेन वगैरह में जाते हैं? हाँ जी, आप जाके हाइकिंग होती है? हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, टूर्स होते हैं, पुराने जितने लेट्स फोर्ट्स हैं या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जेट। मज़े हैं सर, हैं आजकल के दौर में बाहर जाना, घूमना फिरना बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से यहाँ पर आपने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सुना है 2000 से ज़ायद घोड़े हैं, ठीक है। और उनके नखरे उठाना, फिर टेंट उनके जो मालिकान हैं उनके नखरे उठाना, टेंट वगैरह लगाना, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा आपके पास गुंजाइश है? जी, गुंजाइश मेरे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और ये इस साइड पे हमारे पास साइड लगाना, ये हमारे लिए हलवा की बात है। हम तो पहाड़ों में जाके लगाने वाले लोग हैं। टीम मेरे पास बहुत वेल इक्विप्ड है, वो प्रोफेशनल हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे टोटल 2300 जो है वो हॉर्सेस आए हुए हैं, 270 क्लब्स आए हुए हैं यहाँ पे, और उन जितने भी घोड़े हैं उनके सवार हैं, उनके सईस हैं, उनके मालकान हैं। हमने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड के अंदर ही रहना चाहते हैं, घोड़ों को छोड़ कर नहीं जाना चाहते। हमने हर किसी को वहीं पे कैंप प्रोवाइड किया है, वहीं पे लगा के दिया है, वो वहीं पे नाइट स्टे करते हैं अपने घोड़ों के पास। फिर सवार आ जाते हैं, सवार चूँकि पूरा दिन राइडिंग कर करके बहुत थक चुके होते हैं। ऑलमोस्ट ये 12 आवर्स की उनकी एक्टिविटी है, 9 to 9। तो उनके लिए हमने दूसरी जगहों पे पूरे कैंप विलेजेस बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। उसके लिए रात के लिए हमने कुछ एक्टिविटी रखी हुई है, बॉनफायर वगैरह भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। जी हाँ, म्यूज़िक रखा, सारा कुछ आप कर रहे हो? जी हाँ। बाकी मालकान वगैरह है, उनके लिए हमने प्रॉपर एक पूरा होटल अरेंजमेंट भी किया हुआ है। तो फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ है? जी हाँ, किस्म की कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, फुल प्रोटोकॉल है। सर, अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो कैसे करेगा? अप्रोच, ये मेरी वेबसाइट भी अवेलेबल है, मेरे फेसबुक पेजेस पे भी है, और एवरीवेयर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। नंबर भी है दोस्तों, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। बिल्कुल, मेरा बेसिकली जो कोर काम है वो है टूरिज़्म का।
मैं 2011 से काम कर रहा हूँ टूरिज़्म सेक्टर के अंदर। अब तक एक्सपेक्टेड मोर देन 50,000 टूरिस्ट को मैं विज़िट करा चुका हूँ इन द लास्ट 12 ईयर्स के अंदर। उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने रिसेंटली बाइकर्स का क्लब आया हुआ था USA से, अभी हमने उनको भी टूर करवाया, पूरा स्कर्दो करवाया, हुंजा करवाया, शमशाल वैली कराई। बिलीव दैट 6 फीमेल्स ऐसी थी जिनकी एज मोर देन 60 ईयर थी और उन्हें पूरा टूर 17 डेज ऑन बाइक पे किया है। जी हाँ, तो एक्टिवनेस का राज क्या है? एक्टिवनेस का ये कि हम लोग ये फिज़िकली पहाड़ की जो हाइकिंग और ट्रैकिंग्स कर रहे होते हैं, हम लोग वहाँ पे वैलीज़ में जा रहे होते हैं, वहाँ पे एक सरीन आपको लेजर टाइम आपका मिलता है। फिर आप जितनी हाइकिंग ट्रैकिंग करते हैं आप उतना एक्टिव रहते हैं। तो आप हमारे जो शिल्पा हैं, जो पोर्टल्स हैं, जो हमारे एक्सपीडिशंस के साथ जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो 80 ईयर्स प्लस हैं, लेकिन वो सारे पहाड़ी इलाकों के हैं। वो अभी आपको हम यहाँ के जो 40 ईयर का जवान लड़का होगा उससे भी ज़्यादा आपको 80 ईयर वाला बंदा एक्टिव लगेगा। साल से कंपनी जो है वो रन कर रही है? ये 2011 से टिल नाउ, 2011 में मैंने इसको बनाया था। मैं तब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, छोटे से होते हो? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था। यूनिवर्सिटी में मैंने उनका हाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग क्लब था GC का, उसको मैंने सर्व किया वहाँ पे। फिर एज ए प्रेसिडेंट मैंने काम किया है। वहाँ से फिर मैं जैसे आहिस्ता तरक्की हासिल हो, ऐसा तरक्की हासिल हो गई। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हमारा। मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, US से, UK, यूरोपियन लोग आते हैं, एशियन आते हैं, और हर कोई मुझे ये व्यूज़ एंड में यही देता है कि आपको अल्लाह ने आपका बहुत प्यारा मुल्क दिया हुआ है, तो आपको पाकिस्तान लाजमी घूमना चाहिए। और आपकी ऑफिस जो आपकी एक रूटीन जो है मशीन लाइफ आपकी चल रही है, उसमें से आपको निकल के ना एटलीस्ट ईयर में एक बार टूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपके अंदर बहुत कामनेस आएगी, आपको पाकिस्तान को अच्छी ब्यूटी देखने को मिलेगी। जो आप मूवीज़ में या वीडियो तस्वीरों में चीज़ देखते हैं वो आप असल में देख पाएंगे अपनी आंखों से। थैंक यू सो मच अताब, बहुत अच्छा लगा। ओके जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टेंट पैकिंग दिखाई, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। यहाँ पर विलेज हेरिटेज फेस्टिवल भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स जो हैं वो सजाए गए हैं। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है क्योंकि खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं और यहाँ पर तमाम बीमारियों से बचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा भी दिखाया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इससे कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्टॉल है? जी ये हमारा स्टॉल है आशल एग्री सर्विसेज कसूर से। ये हमने लगाया जी मोरिंगा ऑयल फेरा। ये मैरेकल ट्री इसको बोला जाता है दुनिया में और मोर देन 300 डिजीज़ में इसका यूटिलाइजेशन है। हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, जॉइंट पेन, लैक्टेशन समेत जो है ना वो मोर देन 300 डिजीज़ में जो है इसको करिश्माती जो है रेमेडी के तौर पे इसको लिया जाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्रोडक्ट जो है ये पंजाब फूड अथॉरिटी से, पंजाब का ये पहला ब्रांड है जो पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड ब्रांड है जी। और हमने ये कंपनी की इंट्रोडक्शन के लिए और लोगों को मोरिंगा अवेयरनेस के लिए जो है ना ये लगाया हुआ है। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा बाबर कयूम राजा साहब का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये मौका दिया है कि हम लोगों को मोरिंगा ऑयल फेरा के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकें। टोटल कितनी बीमारियों को ये कंट्रोल करता है और उसमें से जो मेन बीमारियां हैं जो कि हर दूसरे या तीसरे बंदे को होती है वो कौन सी है? ये जो बेसिकली कंट्रोल कर सकता है, शुगर को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली ये है फूड, इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है और इसमें 96 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, 46 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं जो हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज करते हैं। यानी प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च की गई। ये रिसर्च है और ये सारी रिसर्च जो है ना UK और USA बेस्ड है। बेसिकली ये हमारा नेटिव प्लांट है, लेकिन हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इसके फ़वाइद से लाइलम थे। तो ये डॉक्टर शहजाद बसरा साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उन्होंने पाकिस्तान में इस पे काम स्टार्ट किया है और हम इस टीम का हिस्सा हैं। और एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, बाबर कयूम राजा साहब जो इसके चेयरमैन हैं, ये उनकी ही मरहूने मिन्नत है कि उन्होंने जो है ना हमें पुशअप किया कि जी आप अपना स्टॉल लेके जो है ना इस मेले में आएँ और हम लोगों को मोरिंगा के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं।
लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपनी इस प्रोडक्ट के बारे में आजकल के लोगों को? जी, जैसा कि आजकल हमारा जो खाने पीने का स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और हम ज़्यादा जो है वो फास्ट फूड पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे भी डायबिटिक पेशेंट, हमारा हर तीसरा चौथा बंदा डायबिटिक पेशेंट है। हम अपनी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल मेडिकेशन के साथ जो है ना इसको मोरिंगा को यूज़ करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है इसको अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे लिया जा रहा है कि जब आप मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू करते हैं, जैसे जैसे ये आपके बॉडी का पार्ट में जाता है, जैसे जैसे ये आपके सिस्टम में इंटैक्ट होता है, तो ये आपको बहुत सारे बीमारियों से जो है निजात दिलाता है। ये आपके बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। जी, सो मच नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और मेरा ये दिल कर रहा है कि ये एक हम भी लेके जाएं ताकि हम भी बीमारियों से बच जाएं। तो आप लोग भी, जो लोग घर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो भी इनको अप्रोच कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोडक्ट है और इसको अप्रोच करके इनसे आपको कैसे लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करें? हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है आशल एग्री सर्विसेज के नाम पे, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हो गया है जी प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जाने को दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना भी पड़ेगा और जैसे कि आपको आज दिखाया हमने टेंट पैकिंग किस तरह से होती है और ये मेरा थर्ड, मैंने यहाँ पे हर साल जो है वो इवेंट होता रहता है टेंट पैकिंग और ऐसे गार्डन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, चाहे वो टेंट पैकिंग हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, उसको बढ़ चढ़ कर आगे लाने में जो है उसका एक अहम किरदार अदा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी और मेरी पूरी टीम को। मैं बहुत थक गई हूँ। अल्लाह हाफिज़।